हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर एस के राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हाइपर स्टडी में। दोस्तों, विश्व भूगोल के अंतर्गत मैंने आपको एक वीडियो डाला था अभी कुछ देर पहले, ज्वार भाटा का वीडियो डाला था। उस ज्वार भाटा की वीडियो में दोस्तों एक थोड़ी सी एक भाई मिस्टेक हुई थी। उस मिस्टेक को आप सुधार लेना अपने, कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब मैं आपको ग्रहण बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा इस तरीके से पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। तो दोस्तों अमावस्या से जब पूर्णिमा की ओर चलता है तो मैंने वीडियो में बताया था कि कृष्ण पक्ष होता है। तो दोस्तों वहां पर भाई मिस्टेक हो गया था, वो कृष्ण पक्ष नहीं होकर के यहाँ पर आपका दोस्तों कौन सा पक्ष आएगा, अपने शुक्ल पक्ष आएगा। और फिर वापस दोस्तों जब पूर्णिमा से पुनः यहाँ होगी अपने पूर्णिमा, और पूर्णिमा से दोस्तों अपने पुनः कहाँ तक जाएंगे, अपने अमावस्या। और जैसे ही अपन दोस्तों वापस पूर्णिमा से अमावस्या की ओर चलेंगे और ये जो पक्ष होगा दोस्तों अपने कौन सा पक्ष होगा, कृष्ण पक्ष होगा। यहाँ पर मैंने कृष्ण लिख दिया था, शुक्ल यहाँ लिखा था, यहाँ पर शुक्ल है और यहाँ पर कौन सा है, कृष्ण। इस मिस्टेक को आप सुधार लेना, ठीक है ना दोस्तों। सॉरी इस गलती के लिए, लेकिन सुधार लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है दोस्तों। और अब अपने जो स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, वो अपन राजस्थान भूगोल का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो भौतिक प्रदेश तो मैंने आपको पढ़ा दिए थे। और भौतिक प्रदेश के बाद आज जो दोस्तों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो भूगोल का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबसे बोरिंग टॉपिक, सबसे ईजी, सबसे कठिन टॉपिक वही है। अब आप बोलोगे गुरुजी बातें आन की करिया था, तो इजी भी है, कठिन भी है और बोरिंग भी है, मजेदार टॉपिक भी है। अरे भाई वो टॉपिक ही ऐसा ही है, जैसा आप जिस रुचि से पढ़ोगे ना वो टॉपिक ऐसा ही होगा। दोस्तों आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं विद्वान साथियों, वो पढ़ाने जा रहा हूं अपने राजस्थान का, किसका दोस्तों, अपने राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ाने जा रहा हूं भाई। राजस्थान का अपवाह तंत्र, यानी अपवाह तंत्र माने राजस्थान की नदियां पढ़ेंगे भाई, राजस्थान की नदियां। समझ रहे हो आप मेरी बात। मेरा फेवरेट टॉपिक है, एक मिनट के लिए मान सकते हो कि राजस्थान की अपवाह तंत्र मेरा फेवरेट टॉपिक है, यही मान के चल लो आप, ठीक है ना। मेरा जहां तक आदत होती है कि अधिकतर भागों में ये वाला टॉपिक लेने का प्रयास करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कर देना, अधिक से अधिक बच्चों के तक पहुंचा दो कि भाई अपवाह तंत्र कैसे पढ़ते हैं, जो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है गुरु जी। ओके साहब, अब देखो गुरु, राजस्थान का अपवाह तंत्र क्या होता है, व्हाट इज अपवाह तंत्र, ठीक है। थोड़ा बीच बीच में इंग्लिश भी चाल बता। अपवाह तंत्र का मतलब होता है दोस्तों की नदियों का पानी, जहां जहां पर पानी बह करके निकलता वो चीज कहलाती है अपवाह। अपवाह का मतलब वो अपवाह देने वाला नहीं है, झूठ वाला नहीं, अफवाह का मतलब होता है पानी बहना, ठीक है ना। 100 बातों की एक ही बात दोस्तों। राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, सबसे पहले तो ध्यान रख लेना गुरुजी, ये अपना राजस्थान है, ठीक है गुरुजी। राजस्थान है तो राजस्थान के मुन्ना इस साइड में लागे को एक सागर, सागर को नाम के हो गयो अरब सागर, ठीक है गुरुजी, अरब सागर है। और इस साइड में खाड़ी लागेगी मुन्ना, वह खाड़ी को नाम का हो गयो बंगाल की खाड़ी होगी, ठीक है गुरुजी, बंगाल की खाड़ी होगी, ठीक है। ओके गुरुजी, ठीक। अब देखना मुन्ना बात क्या है, राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। राजस्थान की वे नदियां जो किस में गिरती है, अरब सागर में, या राजस्थान के जल को ले जाकर के सीधी अरब सागर में डालती है, उन अपवाह तंत्र को कहते हैं दोस्तों अपने अरब सागर का अपवाह तंत्र। क्या कहते हैं, अरब सागर का अपवाह तंत्र। वाह जी गुरुजी, अरब सागर का अपवाह तंत्र हो गया, ठीक है, अरब सागर। राजस्थान का कुल परसेंट को लगभग 18% अपवाह तंत्र जो है दोस्तों वो किस सागर में गिरता है, अरब सागर। 18% अरब सागर में गिरेगा, ठीक है गुरुजी, ठीक है। राजस्थान की वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती है वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहलाता है। जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों वो अपने बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहलाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी का तंत्र मंत्र छू, और यहाँ राजस्थान की लगभग 22% नदियों का जल जो होगा दोस्तों वो आपके कौन सी खाड़ी में गिरेगा, बंगाल की खाड़ी। गुरुजी 2 हो गया, तीसरा और कौन सा, अरे मुन्ना वो नदियां जो ना तो अरब सागर में गिरेगी ना बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, इस आंतरिक भाग में बहने के बाद ही खत्म हो जाएगी, यहीं पर ही बहती है।
कहीं पर झील में जाकर के पानी डाल देती है, कहीं मैदान में, कहीं बांध बावड़ियों में पानी डाल देती है, वो चीज कहलाती है मेरे विद्वान साथियों आंतरिक प्रवाह का अपवाह तंत्र कहलाता है। भाई बताओ दोस्तों, आंतरिक प्रवाह का अपवाह तंत्र आंतरिक प्रवाह का अपवाह तंत्र कहलाता है। और ये आंतरिक प्रवाह का अपवाह तंत्र गुरुजी लगभग कितना परसेंट होगो? 60% होगो मुन्ना, समझ में आ गई? अपवाह तंत्र ने कितना भागा मट्यो? 3। पहलो कौन सो है? अरब सागर को अपवाह तंत्र, दूसरो कौन सो है? बंगाल की खाड़ी को अपवाह तंत्र, और तीसरो कौन सो गयो? आंतरिक प्रवाह को अपवाह तंत्र। अरब सागर में कितना परसेंट है? 18, बंगाल की खाड़ी में 22, और आंतरिक प्रवाह में कितना परसेंट हो गया मुन्ना? 60% हो गया। तो मुन्ना बात ऐसी है, अरब सागर के अंदर ध्यान रखना, अपन पहली चीज पढ़ रहे हैं अरब सागर, और इस अरब सागर में मुन्ना 4 नदियों का जल गिरता है। बता मुन्ना कितनी नदियों का जल गिरता है? 4 नदियों का। 4 नदियां गुरुजी कौन कौन सी है? ट्रिक बता दो माने मुन्ना, ट्रिक बता दो, खतरनाक ट्रिक है। आलज लूप सामा, कहीं है मुन्ना? लूप सामा, बोलो एक बार, लूप सामा, बोले लूप सामा। देखो पहला नंबर की नदी को नाम है लूणी, कई नाम है लूणी। फिर पैस नदी को नाम है दोस्तों पश्चिमी बनास, बनास नदी यह है, आप पश्चिमी बनास है। साम नदी को नाम हो गया मुन्ना अपने साबरमती, कौन सी है? साबरमती। और फिर मां से नदी का नाम है माही। ध्यान रखना साथियों, 4 नदियां हैं, लूणी, पश्चिम बनास, साबरमती, माही। लूणी, पश्चिम बनास, साबरमती, माही, चारों नदियां कहां गिरती है? अरब सागर में, जिसका परसेंट कितना होगा? 18। अब दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर इस अरब सागर के 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट, ऊपर तो क, नीचे ख। ऊपर तो क, नीचे ख। क का मतलब होता है अपने कच्छ का रण, क्या होता है दोस्तों? कच्छ का रण। ख का मतलब होता है खंबात की खाड़ी। क का मतलब होता है कच्छ का रण, ख का मतलब होता है खंबात की खाड़ी। ये दोनों इस अरब सागर के पार्ट है। ये कच्छ का रण, खंबात की खाड़ी अरब सागर के पार्ट है, और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी विद्वान साथियों हिंद महासागर के पार्ट है। ध्यान रखना थोड़ा सा, यानी कि ये एक महासागर है, इसके 2 सागर है, और इसकी 2 खाड़ियां हैं अरब सागर की, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। अब जब अरब सागर में 18% है, और टोटल नदियां कितनी गिर रही है? 4, और चारों नदियों की ट्रिक क्या है? लूप सामा, लू से लूणी, पै से पश्चिम बनास, सा से साबरमती, मां से माई। जिनमें से ध्यान रखना मेरे विद्वान साथी, यहां जो लूणी और पश्चिमी बनास है, लूणी और पश्चिमी बनास, ये दोनों की दोनों, लूणी और पश्चिमी बनास, ये दोनों नदियां दोस्तों ध्यान रखना लूप है, लूप है। ये लूप जो है दोस्तों, ये तो अपने कच्छ के रण में गिरती है, लूणी और पश्चिम बनास, और बाकी दोनों नदियां जो है दोस्तों अपने साबरमती और माही, ये दोस्तों ध्यान रखना अपने कौन सी खाड़ी में गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। लूणी पश्चिम बनास कच्छ की खाड़ी में, साबरमती माही किस में गिरती है? खंबात की खाड़ी। वैसे अगर ज्यादा देखें दोस्तों तो कच्छ का रण राजस्थान से 225 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? 225। खंबात की खाड़ी राजस्थान से 275 किलोमीटर दूर है, और अरब सागर राजस्थान से 400 किलोमीटर दूर है, जबकि बंगाल की खाड़ी राजस्थान से 2900 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, यहां तक बेसिक कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर ये चीज अगर आप लोग ध्यान नहीं रखोगे तो ये समझ लेना राजस्थान का अपवाह तंत्र आपके समझ में ही नहीं आएगा। यहां तक ये जो झाड़ है दोस्तों की अपवाह तंत्र को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है? 3। पहला होता है अरब सागर का अपवाह तंत्र, दूसरा होता है बंगाल की खाड़ी का 18% 22%, और तीसरा होता है आंतरिक प्रवाह का अपवाह तंत्र। कितना परसेंट है? 60। आंतरिक प्रवाह का मतलब ऐसा नहीं कि जमीन के अंदर बहेगी नदी, ना मुन्ना, जमीन के अंदर ना बहेगी, वो नदी बहेगी तो ऊपर है, लेकिन वो पानी न तो अरब सागर में डालेगी ना बंगाल की खाड़ी में डालेगी, वो ऊपर ऊपर ही बह करके कोई झील में जाकर के गिर गई, कोई सागर में जाकर के गिर गई, कोई भी बांध बावड़े में जाकर के खत्म हो जाती, इधर सागरों में नहीं डालती, वो कहलाती आंतरिक प्रवाह।
यानी आंतरिक भाग में बहती है केवल, ठीक है ना। अरब सागर में 18%, बंगाल में 22 और आंतरिक प्रवाह में 60। लूप, सामा, 4 नदियां लूणी, पश्चिम मनास, साबरमती, माई अरब सागर में गिरा। जिमु लूणी और पश्चिम मनास दो की नदियां कच्छ का रण में गिरा और साबरमती और माही नदियां की में गिरा अपने खंबात की खाड़ी में। अरब सागर 400 किलोमीटर दूर है, कच्छ का रण 225 और खंबात की खाड़ी कितना किलोमीटर दोस्तों 275 और बंगाल की खाड़ी कितना किलोमीटर है 2900। अब अपन को जो पढ़ना है वो पहले अपन अरब सागर पढ़ेंगे जिसमें पहला कच्छ का रण पढ़ेंगे और कच्छ का रण की पहली नदी कौन सी पढ़ेंगे लूणी। पहला अरब सागर, 3 पार्ट है 1 2 3 जिसमें पहला अरब सागर के 2 पार्ट है ए और बी जिसमें ए में पहला पढ़ेंगे कच्छ का रण, ए में 2 नदियां हैं लूणी और पश्चिम मनास में पहली नदी कौन सी पढ़ेंगे लूणी नदी। तो अपनी कॉपियां निकाल देना और लूणी नदी डाल दो और मैं साथ साथ जो मैं बनाते जाऊं दोस्तों उसके साथ साथ में डायग्राम बनाते जाना। डायग्राम बहुत बड़ा बनेगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। डायग्राम बहुत बड़ा बनेगा, साथ ही बहुत खतरनाक बनेगा। आराम से पढ़ना नदी को, बहुत मजा आने वाला दोस्तों। ऐसा वीडियो शायद ही आज दिन तक कभी बना है और ना ही शायद YouTube पर कभी बनेगा तो है, बहुत सारे डालेंगे लेकिन मेरे वीडियो के मेरे YouTube चैनल पर नहीं बनेगा दोस्तों। आज जो अपन पढ़ेंगे वो अपन दोस्तों अपने कौन सी नदी के बारे में पढ़ेंगे, अपने लूणी नदी के बारे में। देखो पहले बेसिक ध्यान रखना, ये आपका राजस्थान है, इधर से बेसिक बता रहा हूं, पहले सिर्फ ऐसे ही ध्यान रखना। देखो राजस्थान में दोस्तों यहां एक जिला लगता है अजमेर, ठीक है ना, अजमेर जिला, ठीक। ओके गुरुजी, अजमेर के अंदर यहां एक पहाड़ लगता है नाग पहाड़। और नाग पहाड़ कहां पर लगता है अजमेर में, लगभग 795 मीटर ऊपर है, 795 मीटर ऊपर है नाग पहाड़, अजमेर में लगता है। यहां से 2 धाराएं निकलती, एक तो ऊपर से निकलेगी और एक इसके दक्षिण से निकलेगी। यहां पर 2 धाराएं निकलती, एक तो ऊपर से एक दक्षिण से। दोस्तों जो ऊपर से धारा निकलती है, ये वाली ऊपर से जो धारा निकलती है, इस धारा को तो कहा जाता दोस्तों अपने सागरमती। कौन सी बोलते हैं, सागरमती। और दक्षिण से जो निकलती विद्वान साथियों उसको कहते हैं अपने सरस्वती। 2 धाराएं निकलती है, सागरमती और सरस्वती। और ये दोनों धाराएं दोस्तों यहां पर अजमेर में एक स्थान लगता है और उस जगह का नाम है विद्वान साथियों गोविंदगढ़। और गोविंदगढ़ नामक स्थान दोस्तों कहां पर लगता है, अजमेर। इस गोविंदगढ़ नामक स्थान अजमेर में आकर मिल जाती है। गोविंदगढ़ कहां पर लगता है, अजमेर, यहां पर आकर मिलती है। और फिर दोस्तों यहां से एक नदी बनती है जिसका नाम होता है लूणी। लूणी नदी जाकर ये दोस्तों निकलती यहां से गई गुजरात, और गुजरात में जाकर के दोस्तों ध्यान रखना यहां पर आपका एक स्थान आता है अंतिम जिसका नाम होता कौन सा, कच्छ का रण। और कच्छ का रण कहां पर लगता है दोस्तों, गुजरात में लगता है। यहां जाके अंत हो गया, बस ये चीज ध्यान रखनी है, बाकी नदी अपने आप याद हो जाएगी। नदी की नाग पहाड़ से लगा करके कच्छ का रण तक कुल लंबाई कितनी है गुरुजी, नदी की टोटल लंबाई ध्यान रखनी मुंसना, नदी की टोटल लंबाई 495 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 495। इस 495 में से 2 राज्यों में बह रही है, एक तो राजस्थान में बह रही है ऊपर और एक कहां पर बह रही है, गुजरात। यानी कह सकते हो मुन्ना की नदी का प्रवाह वाले राज्य की संख्या कितनी है, 2। पहले नंबर का विद्वान साथी ध्यान रखना राजस्थान के अंदर बहती है और दूसरे नंबर का दोस्तों अपने राज्य का नाम क्या होगा, गुजरात। राजस्थान गुजरात 2 राज्यों में बह रही है। कुल लंबाई 495 किलोमीटर है, जिनमें से राजस्थान में लगभग इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है और गुजरात के अंदर दोस्तों इसकी लंबाई मात्र 165 किलोमीटर है। यानी नदी का सर्वाधिक प्रवाह है बताओगे तो दोस्तों कौन सा राज्य बताओगे, राजस्थान बताओगे। कुल लंबाई 495, राजस्थान में कितनी है 300 किलोमीटर और गुजरात में कितनी है 165। अब कहोगे कि गुरुजी राजस्थान के अंदर प्रवाह है, इस नदी का मुन्ना राजस्थान में
अपना जो राजस्थान है, इस राजस्थान में नदी के प्रवाह वाले जिले कितने हैं? तो मुन्ना ध्यान रखना, नदी का राजस्थान में प्रवाह वाले जिले कितने हैं? 6 जिले। राजस्थान की टोटल 3 नदियां, कितनी नदियां मुन्ना? 3 नदियां राजस्थान के टोटल कितने कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है। वो 3 नदियां कौन सी है? तो उन नदियों की ट्रिक ध्यान रखना मुन्ना, चंबल। च से नदी का नाम है चंबल, ब से नदी का नाम है मुन्ना अपनी कौन सी? बनास, और ल से नदी का नाम क्या हो गया? लूणी। यानी कि राजस्थान के अंदर 3 नदियां हैं, चंबल, चंबल, बनास, लूणी। ट्रिक भी चंबल ही है, चंबल नदी भी है। तो राजस्थान के प्रवाह वाले लूणी के जिले कितने हैं? 6 जिलों की मुन्ना एक ट्रिक ध्यान रखना, अनाज खाना है। क्या खाना है? अनाज। वो भी किसके राज में खाना है? बीजेपी के राज में खाना। अनाज बीजेपी, अनाज खाना है बीजेपी के राज में। बीजेपी मोदी है ना, बीजेपी को अनाज खाना बीजेपी। ऐसे जिले का नाम हो जाएगा मुन्ना, कौन सा होगा? अजमेर। ना से मुन्ना जिले का नाम क्या होगा? नागौर। और जय से जिले का नाम मुन्ना क्या होगा? जोधपुर होगा। अजमेर, नागौर, जोधपुर, कौन सा होगा? अजमेर, नागौर, जोधपुर। फिर दोस्तों ब से जिले का नाम आपके बताओ कौन सा होगा? बाड़मेर। फिर दोस्तों जय से जिले का नाम क्या होगा? जालोर। और फिर दोस्तों प से जिले का नाम क्या होगा? पाली होगा। ये राजस्थान के अंदर लूणी नदी के प्रवाह वाले जिलों की संख्या कितनी है? 6। अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली। ये अजमेर हो गया। अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जालोर, और फिर यहां पर आता है पाली। अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली। फिर राज्य कौन सा आ गया? गुजरात। ऐसे करके राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। कुल लंबाई 495 है। राजस्थान में 330 है, गुजरात में 165 है। 2 धाराएं मिलती है, सागरमती और सरस्वती नाग पहाड़ से। और दोनों कहां पर मिलती है? नाग पहाड़, अजमेर से मिलती है। और प्रवाह वाले राज्य 2 है दोस्तों, एक तो राजस्थान, दूसरा कौन सा राज्य बोलोगे? गुजरात बोलोगे। अब दोस्तों ध्यान रखना, गौर कीजिएगा विद्वान साथियों, नदी की मेन रूप से अपनी विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं इसकी विशेषताएं लिख रहा हूं, फिर वापस नदी स्टार्ट करेंगे बड़े डायग्राम के ऊपर। पहले विशेषताएं जो बड़ी बड़ी है वो लिख देता हूं। देखो विशेषताएं क्या क्या है। पहली विशेषता क्या है? नदी जो है ना दोस्तों, ये नदी विद्वान साथियों जो आपका पश्चिमी राजस्थान है, कौन सा दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान। इस पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी अगर कोई पूछे तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी बताओ दोस्तों कौन सी होगी? लूणी नदी। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? लूणी नदी। दोस्तों गौर कीजिएगा, ये आपकी राजस्थान के अंदर अरावली है। मैंने आपको बताया था मानसून यहां से आता है और इस तरफ वर्षा ज्यादा होती है, और यहां मरुस्थल है और इस मरुस्थल के अंदर वर्षा कम होती है। यानी कि नाग पहाड़ में इसका मतलब वर्षा अच्छी होती है, और मरुस्थल के इस वाले क्षेत्र में दोस्तों वर्षा कम होती है। यानी यहां उच्च वर्षा होती है, हाई रेन, और यहां पर लो वर्षा होती है। यानी कि यह नदी, ध्यान रखना विद्वान साथियों, उच्च वर्षा वाले इलाके से, उच्च वर्षा से निम्न वर्षा की ओर बहती है। यानी कि उच्च वर्षा से निम्न वर्षा की ओर बहने वाली दोस्तों जो नदी होगी वो भी दोस्तों बताओ कौन सी नदी होगी? लूणी नदी होगी। कंफ्यूज? क्लियर? उच्च वर्षा से निम्न वर्षा की ओर बहने वाली नदी कौन सी होगी? लूणी। राजस्थान की टोटल नदियां हैं, उसके कुल अपवाह क्षेत्र का, कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि लूणी नदी का अपवाह क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो लूणी नदी का अपवाह क्षेत्र दोस्तों 10.41% है। कितना दोस्तों? 10.41%। एक बात ध्यान रखना, राजस्थान भारत का जो आपका राजस्थान है, ये राजस्थान संपूर्ण भारत का लगभग दोस्तों ध्यान रखना कितना परसेंट है? ये 10.41% है। और लूणी नदी का राजस्थान के अंदर अपवाह क्षेत्र भी दोस्तों ध्यान रखना कितना परसेंट होगा? 10.41% होगा। और पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी होगी? लूणी नदी। और ये उच्च वर्षा से दोस्तों कहां पर बहती है?
निम्न वर्षा की ओर। धाराएं कितनी मिलती है? 2, सागरमती और सरस्वती। गुरुजी अगली कोई विशेषता की? बिल्कुल है मुन्ना। अगली विशेषता क्या है? तो अगली विशेषता मुन्ना गौर कीजिएगा दोस्तों, यहां पर अगली विशेषता ये बाड़मेर जिला लगता है। कौन सा लगता है दोस्तों? बाड़मेर। बाड़मेर में नदी के किनारे पर एक सभ्यता है और उस सभ्यता का नाम है दोस्तों तिलवाड़ा सभ्यता। कौन सा दोस्तों? तिलवाड़ा सभ्यता। कौन से जिले में है? बाड़मेर। कौन सी नदी के किनारे पर है? लूणी नदी में। ठीक है, तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में है। किस नदी के किनारे पर है? लूणी। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया, जब पुष्कर की पहाड़ियों में या अजमेर में ज्यादा वर्षा आती है, यह घुमावदार प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में, दोस्तों गौर कीजिएगा, यहां लिख रहा हूं, क्वेश्चन बार बार ये आता है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में, जब पुष्कर की पहाड़ियों में ज्यादा वर्षा होती है, पहाड़ियों में ज्यादा वर्षा होती है दोस्तों, तो बताओ ज्यादा वर्षा होती है तो बाढ़ कहां पर आती है? तो बाढ़ कहां पर आती है? अभी वर्तमान में तो बाढ़ कहां आती है? वर्तमान में सभी गाइडें लिखने लग गई है, लेकिन पहले कहीं नहीं लिखती थी। तो बाढ़ विद्वान साथियों बताओगे कि कहां पर आएगी? बालोतरा में आएगी। और बालोतरा नामक स्थान विद्वान साथियों बताओ कहां पर लगेगा? बाड़मेर में लगेगा। यानी जब पुष्कर की पहाड़ियों में, यानी इस क्षेत्र में जब ज्यादा वर्षा होती है तब बाढ़ बालोतरा में आती है। अब कौन गौर करेगा? ठीक है, कि कोई गौर ही नहीं करता है कि किसको पता है कि यार कि देखो अजमेर में वर्षा हो रही है। अब एक बार एग्जाम में पूछा था उस बंदे ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, उसने पूछा था कि भाई बहुत अच्छा प्रश्न आया था, नहीं जाने कहां से लेके आया था वो, सोचा भी इतना कैसे सोच लिया उसने पूछा था कि बताओ पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा ज्यादा होगी, बाढ़ कहां आएगी? तो उसने 4 स्थान दे दिया, पुष्कर दे दिया, नागौर दे दिया, जोधपुर दे दिया और बालोतरा दे दिया। अब छोरों ने दिमाग ही नहीं लगाया कि बालोतरा में बाढ़ कैसे आएगी, क्योंकि बीच में इतनी जगह आ रही है तो इनमें आनी चाहिए। बाड़मेर तो बहुत दूर है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, नदी के पेटे से बालोतरा नीचे बसा हुआ है। ऐसे नदी ऊपर बह रही है, बालोतरा नीचे रह जाता, तो यहां से पानी पहाड़ों से बह के आ जाता है और आकर के बालोतरा में बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण जब पुष्कर की पहाड़ियों में ज्यादा वर्षा होती है तो बाढ़ कहां पर आती है? बालोतरा बाड़मेर में आती है। कन्फ्यूज? क्लियर? दोस्तों ध्यान रखना, यहां से अगर मैं आगे चलूं तो यहां पर इस नदी के कुछ उपनाम मिलते हैं और वो उपनाम भी आपको बहुत एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि नदी के उपनाम कौन कौन से हैं। दोस्तों नदी के उपनामों को आप किसी भी प्रकार से याद करना, चाहे आप रटना तो है ही नहीं वैसे ही, लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा। ये आपका राजस्थान है दोस्तों, ये राजस्थान, और ये आपकी दोस्तों नदी बह रही है लूणी नदी। ठीक है ना? ओके गुरुजी, नदी के उपनाम कौन कौन से हैं? दोस्तों गौर कीजिएगा, नदी के उपनाम कौन कौन से? जो पहला उपनाम नदी का वो आपको मिलेगा दोस्तों, नदी का उद्गम स्थल पर इस नदी को दोस्तों ध्यान रखना सागरमती नाम से पुकारते हैं। क्या कहते हैं? सागरमती। क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 धाराओं से मिलकर बनी है, सागरमती और सरस्वती। तो जहां पर ये गोविंदगढ़ में जहां पर मिलती है वहां पर नदी का नाम क्या हो गया? सागरमती। दोस्तों एक पुष्कर नामक स्थान है अजमेर में, पुष्कर, और पुष्कर में जाती है दोस्तों नदी, तो पुष्कर की जो पहाड़ी वाले इलाके से निकलती है, पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है, तो वहां इस नदी का नाम चेंज हो जाता है और इस नदी को विद्वान साथियों बताओ कौन सी नदी कहते हैं? साकरी नदी कहते हैं। उद्गम स्थल पर आप कह सकते हो, उद्गम स्थल पर इस नदी का जो नाम होगा वो क्या होगा? सागरमती होगा। तो दोस्तों पुष्कर की पहाड़ियों में नदी का नाम क्या होगा? साकरी होगा। ठीक है गुरुजी, साकरी होगा। अगला दोस्तों ध्यान रखना, यहां से जब दोस्तों आगे जाती है तो एक स्थान आता है दोस्तों जिसका नाम है बालोतरा। क्या था दोस्तों? बालोतरा। और बालोतरा नामक स्थान दोस्तों कहां पर है? बाड़मेर। और बालोतरा बाड़मेर से इस नदी का जो पानी होता है वो दोस्तों क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। यानी कि यहां से
बालोतरा नामक स्थान बाड़मेर के अंदर है। इस बालोतरा बाड़मेर से नदी का जल क्या हो जाता है दोस्तों, खारा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रेत ही रेत है। रेत के अंदर क्या होता है दोस्तों कि आपको पता है लवणीय तत्व पाए जाते हैं। तो जब पानी इन लवणीय तत्वों के ऊपर होकर निकलता है तो वो लवण जो होता है दोस्तों नदी में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है, जिसके कारण यहाँ से खारा, यहाँ ऊपर मीठा। अब चमत्कारी नदी होगी, एक तरीके से विश्व की एकमात्र नदी है यही लूणी, जिसका पानी आधा तो खारा है आधा मीठा है। ये कहां से होता है, बालोतरा से। तो जिसके कारण बालोतरा बाड़मेर से पानी क्या हो जाता है, खारा, जिसके कारण इस नदी का नाम हो गया दोस्तों आधी मीठी आधी खारी। वाह 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 वाह, आधी मीठी आधी खारी नदी दोस्तों कौन सी क्या होगी, लूणी नदी। फिर दोस्तों ध्यान रखना, इस नदी का जो बेसिन बनता है उस बेसिन को आप लोग गोडवाड़ बेसिन के नाम से पुकारा जाता है। क्या कहते हो दोस्तों, गोडवाड़ बेसिन कहते हो। ये जो गुजरात की सीमा है, ये वाली गुजरात और राजस्थान की सीमा है, जहां से ये नदी गुजरात में प्रवेश करती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, गुजरात की सीमा पर, कहां पर दोस्तों, गुजरात की जो सीमा है उस गुजरात की सीमा पर इस नदी को रेल नाड़ा के नाम से पुकारते हैं। बताओ दोस्तों क्या कहते हैं, रेल नाड़ा कहते हैं। उद्गम स्थल पर सागरमती, तो पुष्कर की पहाड़ियों में साकरी नदी। बालोतरा बाड़मेर से पानी क्या हो जाता है, खारा। नदी को नाम हो गया आधी मीठी आधी खारी। फिर दोस्तों बेसिन का नाम हो गया गोडवाड़। ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, जालोर बाड़मेर सिरोही वाला क्षेत्र, मेन यही है, जालोर बाड़मेर जो सिरोही वाला क्षेत्र है ना, इस वाले क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते थे, गोडवाड़ बेसिन हो गया। और ये गुजरात की सीमा पर नाम क्या हो गया दोस्तों, रेल नाड़ा। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जिसके कारण इस नदी को ध्यान रखना दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की गंगा के नाम से पुकारते हैं। पश्चिमी राजस्थान की गंगा भी कहते हैं किस नदी को, लूणी नदी को, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। मरुस्थल की एक तरीके से सबसे लंबी नदी भी यही होगी। दोस्तों ध्यान रखना, इस नदी को पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहते हैं। एक व्यक्ति था दोस्तों जिसका नाम था कालिदास, और इस कालिदास जी ने इस नदी को दोस्तों अपने किस नाम से पुकारा था, तो इस नदी को कहा था दोस्तों अपने अंतः सलीला के नाम से पुकारा था। दोस्तों क्या कहा था, अंतः सलीला। और ये अंतः सलीला कहने वाले व्यक्ति का नाम दोस्तों ध्यान रखना कौन था, अपने कालिदास था। पश्चिमी राजस्थान की गंगा अंतः सलीला। और जबकि इस नदी के दोस्तों ध्यान रखना प्राचीन नाम क्या मिलते हैं, तो प्राचीन नाम मिलता दोस्तों, एक तो मिलता चंद्रा, एक मिलता दोस्तों अपने लवणवती, और लवणवती के दोस्तों एक और मिलता जिसका नाम था अपने कौन सा, लवणाद्री। लवणवती, चंद्रा और लवणाद्री, ये नदी के दोस्तों कौन से नाम मिलते हैं, प्राचीन नाम मिलते हैं। दोस्तों देखना, इधर सुनना, नदी के उपनाम सागरमती कहां कहते हैं, उद्गम स्थल पर। पुष्कर की पहाड़ियों में क्या कहते हैं, साकरी। बालोतरा बाड़मेर से पानी क्या हो जाता है, खारा। नदी का नाम क्या हो गया, आधी मीठी आधी खारी, आधी मीठी आधी खारी। गोडवाड़ बेसिन, जालोर बाड़मेर पल्ली वाला क्षेत्र है, सिरोही वाला क्षेत्र। गुजरात की सीमा पर रेल नाड़ा, पश्चिमी राजस्थान की गंगा। कालिदास जी ने क्या कहा, अंतःसलीला। प्राचीन नाम है दोस्तों चंद्रा, लवणवती और लवणादि, और एक नाम क्या हो गया, लूणी। अब आपको गुरुजी नाम ही बहुत सारा रखे थे, तो 3 3 6 7 8 9 10 11 नाम हो गए, एक 12 नाम भी, ठीक है, नाम रटना पड़ेगा भी, कोई दिक्कत ना। ओके गुरुजी। अब दोस्तों ध्यान रखना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, साथ साथ में नोट करते जाना, विशेषताएं ज्यादा टफ नहीं है। आप अब देखना मेन, ये तो आप आधी रात को भी सभी लगभग सभी को आता है, लेकिन अब जो आएगा दोस्तों ध्यान रखना, इस नदी की सहायक नदियों से प्रश्न बनता है। और नदी की जो दोस्तों ध्यान रखना, सहायक जो नदियां होती है वो सहायक नदियां कौन कौन सी होती है, तो सहायक नदियों की ध्यान रखना दोस्तों, बांडी, वाह जी बांडी वाह, बांडी जो मिली, बांडी जो मिली, सूखा जमैसा, बांडी जो मिली, सूखा जमैसा, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। बांडी जो मिली, सूखा जमैसा, बांडी जो मिली, सूखा जमैसा। बोलो एक बार, बांडी जो मिली, सूखा जमैसा। देखो बांडी से, बांडी है, जो से दोस्तों ध्यान रखना, नदी का नाम हो जाएगा जोजड़ी।
मी से नदी का नाम हो जाएगा मीठड़ी, ली से नदी का नाम हो जाएगा लीलड़ी, सू से नदी का नाम हो जाएगा सूकड़ी, खा से नदी का नाम हो जाएगा खारी, जय से नदी का नाम हो जाएगा जवाई, सा से नदी का नाम हो जाएगा साखी। अब आप बोलोगे गुरुजी इतनी सारी नदियां, हाँ मेन यही है, जोजड़ी, मिठड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, खारी, जोई और सागी। अरे बांडी जो मिली सूखा जोई सा, बांडी जो मिली सूखा, दो बार बोलो मेरे साथ में, अपने आप याद हो जाएगा। अच्छा ट्रिक ज्यादा टफ नहीं है। बांडी जो मिली सूखा जोई सा, जोजड़ी, मिठड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, खारी, जोई और सागी। ठीक है, अब देखना गुरुजी, अब इन नदियों को अपन मिलाना स्टार्ट करते हैं। यहां तक फिल्म आपको रटनी है, बाकी आपको डायग्राम पे ही याद रखना। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसका लिख लिया तो ठीक है, बाकी आप अगर याद नहीं हो तो वीडियो यूट्यूब पर सेव है, 2-3 बार देखना, आराम से याद हो जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है, माथा पच्चे वालों काम बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो सुनना, अब जो दोस्तों मैं आपके साथ में बनाने जा रहा हूं, यहां से आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। ये आपके अजमेर क्षेत्र है, ठीक है गुरुजी, ओ था का अजमेर क्षेत्र है भाई, अजमेर। और अजमेर के अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, अजमेर के अंदर यहां आपको एक पहाड़ मिलेगा, ये वाला। गुरुजी के नाम है, अभी बताया था दोस्तों, बताओ नाम क्या है? नाग पहाड़। नाग पहाड़ बताओ कहां पर लगता है? गुरुजी अजमेर में लगता है। ऊंचाई कितना मीटर है? 795 मीटर ऊंचा है। ठीक है गुरुजी, नाग पहाड़ अजमेर में है, 795 मीटर है। यहां से 2 धाराएं निकलेगी दोस्तों। पहली धारा उत्तर से आई और दूसरी धारा इसके दक्षिण से आई। 2-3 बार देखना वीडियो को, आराम से समझ में, डायग्राम मेरे साथ ही साथ में बनाते जाना। ऊपर वाली धारा का नाम क्या है? तो ऊपर वाली धारा का नाम ध्यान रखना दोस्तों, सागरमती। और दक्षिण वाली धारा का नाम क्या होगा? तो दक्षिण वाली धारा का नाम होगा दोस्तों सरस्वती। 2 धाराएं नाग पहाड़ से निकली, ऊपर से सागरमती और सरस्वती। और ये दोनों धाराएं दोस्तों मिलती कहां पर है? तो मिलती है दोस्तों यहां, एक स्थान का नाम है, मैंने आपको बताया था। बताओ दोस्तों कौन सा लगेगा? गोविंदगढ़। और गोविंदगढ़ कौन से जिले में लगेगा? अजमेर में लगेगा। ठीक है दोस्तों, नाग पहाड़ अजमेर 795 मीटर ऊंचा है। 2 धाराएं आ रही है, सागरमती और सरस्वती, और दोनों की दोनों कहां पर मिल रही है? नाग पहाड़, गोविंदगढ़। और ये गोविंदगढ़ नामक स्थान अजमेर में लगता है। यहां से दोस्तों एक नदी निकलती, नदी का नाम हो गया लूणी नदी। और ध्यान रखना साथियों, लूणी नदी, अब आपकी लूणी नदी विकराल रूप ले चुकी है। अब आपके दोस्तों ध्यान रखना, नदी जा रही है, नदी सीधी जाती है, नदी जा रही है। ठीक है गुरुजी, जाबा दो, अरे जाबा दो। ठीक है गुरुजी, आ लो जी, नदी आगे, नदी को दूसरो सिरो भी हो आ गयो। ये आ गई अपना नदी का सेकंड वाला किनारा भी। अभी नदी सूखी है, अभी गर्मी का मौसम है, अभी तो पानी नहीं आया, अभी वर्षा कहां हो रही है? चलो वर्षा कर दिया, सागरमती में आ गयो पानी, सरस्वती में भी आ गयो। ये आपका पानी अब जाकर के बह रहा नदी में। ठीक है गुरुजी, ये जाकर के नदी का अंत हो गया। जहां पर अंत हुआ वहां पर दोस्तों स्थान का नाम क्या था? तो ध्यान रखना विद्वान साथियों, स्थान का नाम क्या था? कच्छ का रण। और दोस्तों ध्यान रखना, कच्छ का रण नामक स्थान विद्वान साथियों बताओ कहां लगता है? गुजरात है। तो नाग पहाड़ अजमेर से निकल रही है,
सागरमती सरस्वती 2 धाराओं के रूप में निकल रही है, 700 गोविंदगढ़ में मिलती है। फिर दोस्तों अपने कच्छकारण गुजरात में जाकर के नदी का क्या हो जाता है, अंत हो जाता। यानी कि एक तरीके से मान सकते हो यहां से ऊपर तो राजस्थान है और यहां से नीचे कौन सा राज्य है, गुजरात। राजस्थान में लंबाई दोस्तों ध्यान रखना कितने किलोमीटर थी, 330 किलोमीटर थी। और गुजरात में दोस्तों ध्यान रखना लंबाई कितने किलोमीटर थी, 165 किलोमीटर। जबकि कुल लंबाई दोस्तों इसकी कितने किलोमीटर थी, 495 किलोमीटर थी। कुल लंबाई 495, राजस्थान में 330, गुजरात में 165 किलोमीटर। अब दोस्तों ध्यान रखना, जब नदी दोस्तों गोविंदगढ़ से आगे बढ़ती है तो नागौर आता है। यहां पर दोस्तों ध्यान रखना एक जिला आता है विद्वान साथियों, और उस जिले का नाम क्या होगा गुरुजी, नागौर होगा। नागौर के बाद गुरुजी अगलो जिलो कौन सा होगा, मुन्ना अगलो जिलो जोधपुर आओगे। और जोधपुर के अंदर दोस्तों ध्यान रखना, इस जोधपुर में यहां पर नदी के ऊपर दोस्तों एक बांध बना हुआ है, खतरनाक और बांध इस नदी के ऊपर, लूनी नदी के ऊपर। लूनी नदी पर बांध भी है जोधपुर के अंदर। इस बांध का नाम है मुन्ना जसवंत सागर। कौन सा दोस्तों, जसवंत सागर, जिसे आप लोग पिचियाग बांध के नाम से भी पुकारते हो। जसवंत सागर बोल दो, चाहे आप लोग पिचियाग बांध के नाम से भी पुकार सकते हो। और ये कहां लगता है गुरुजी, ये मुन्ना जोधपुर में लगता है। जसवंत सागर या पिचियाग बांध जोधपुर में बना है। कौन सी नदी पर बना है, लूनी नदी के ऊपर बना है। ठीक है गुरुजी, ठीक है। जसवंत सागर या पिचियाग बांध जोधपुर में किस नदी पर बना है, लूनी नदी पर। यह जोधपुर आ गया। जोधपुर के बाद दोस्तों ध्यान रखना, यहां जो जिला आएगा, इधर जिला, यहां जो जिला लगेगा वो सीमा लगेगी आपके पाली की, ठीक है ना। यहां जो जिला लगेगा दोस्तों ध्यान रखना, गौर कीजिएगा, बाड़मेर लगेगा। और बाड़मेर से नीचे दोस्तों आपका जो जिला लगेगा वो बताओ दोस्तों कौन सा लगेगा, जालोर लगेगा। यानी कि जिले हो गए, पहला जिला अजमेर, दूसरा नागौर, तीसरा जोधपुर, फिर बाड़मेर, पाली और जालोर हो गया। अनाज बीजेपी। बाकी जोधपुर के अंदर एक बांध कौन सा बना है, जसवंत सागर। जो मैंने दोस्तों आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या बताई थी, बांडी, जो, मिली, सूखा, जमैसा, जमैसा। अब देखो इनमें से ये एक नदी है, इस नदी का नाम ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नदी है, जोजड़ी नदी। विशेषता यह है दोस्तों कि नदी इधर से बह रही है, लूनी नदी, मुख्य नदी यही है, मुख्य शाखा यह है। अब लूनी की 2 दिशा होगी, जिस तरफ नदी बह रही ना उस तरफ हाथ खड़े कर दो, ये दाईं दिशा हो जाएगी, नीचे वाली बाईं दिशा। यानी कि ये आपके दाईं दिशा है नदी की, और ये दिशा कौन सी होगी दोस्तों, बाईं दिशा। तो ये दाईं, ये बाईं। तो दोस्तों नदी की जितनी भी नदियां हैं, बांडी, मिठड़ी, लिलड़ी, सोकड़ी, खारी, जवई और सागी, सब बाईं दिशा में मिलती है। जोजड़ी एकमात्र नदी है दोस्तों जो बताओ कौन सी दिशा से मिलती है, दाईं तरफ से। बस ये अकेली इधर से मिलेगी, बाकी सब नदियों को इधर से निकालो, पाली से निकालो, बाड़मेर में ला के पटक दो। बस जोजड़ी नदी दाईं तरफ से मिलती है। और जोजड़ी की विशेषता ध्यान रखना कि एक तो दाईं तरफ से मिलती है, एक अरावली का उद्गम नहीं होता है, क्योंकि इधर अरावली नहीं है, अरावली तो इधर है। तो यानी जोजड़ी का उद्गम एक तो अरावली से नहीं होता है, और एक अपने किस तरफ से मिलती है, दाईं तरफ से। तो दोस्तों देखना इधर, सबसे पहले अपन राजस्थान के अंदर जो नदियां मिल रही है लूनी की, वो दाईं तरफ से मिलाना स्टार्ट करते हैं। और दाईं तरफ से दोस्तों पहले जो नंबर की नदी मिलाते हैं, उस नदी का नाम ध्यान रखना मेरे विद्वान साथियों, बताओ कौन सी नदी होगी, जोजड़ी नदी। कौन सी नदी है, जोजड़ी। दोस्तों ध्यान रखना, जोजड़ी नदी का उद्गम होता है, गांव का नाम है पोडड़ू गांव। और पोडड़ू गांव गुरुजी बताओ कहां लगता है, नागौर में लगता है। इस पोडड़ू गांव नागौर से नदी का नाम होता है दोस्तों कौन सी, जोजड़ी नदी निकलती है। पोडड़ू गांव नागौर से जोजड़ी नदी निकलेगी, ला करके सीधी कहीं ले जाना ही नहीं है, आपके जोधपुर के अंदर ला करके पिचियाग बांध के पास में ला करके पटक दो इसे। हाँ, पिचियाग बांध जो है ना दोस्तों, इस पिचियाग बांध के पास ला करके इस नदी को पटक दो, खत्म हो गई लूनी के अंदर। और ये आपकी जोजड़ी नदी में क्या जा रहा है दोस्तों, पानी जा रहा है। जोजड़ी नदी पोडड़ू गांव, ध्यान रखना गांव का नाम क्या है, पोडड़ू। कौन से जिले में है, नागौर। जोजड़ी नदी निकली और यहां जाकर के खत्म हो गई दोस्तों, यहां पर
यहां पर जाकर के खत्म हो गई। ये जो जहां पर मिलती है ना दोस्तों, यहां पर गांव का नाम क्या है, तो एक गांव का नाम आता दोस्तों, उस गांव का नाम है अपने खेजड़ली। खेजड़ली खुर्द जोधपुर में लगता है, वहां जाकर के खत्म हो जाता है। इस नदी के ऊपर क्या है इंपॉर्टेंट विशेषता दोस्तों, इस नदी के ऊपर एक जोधपुर में एक स्थान आता है दोस्तों, गौर कीजिएगा, उस स्थान का नाम है अपने बोरनाड़ा। कौन सा दोस्तों, बोरनाड़ा। और बोरनाड़ा नामक स्थान दोस्तों बताओ कहां पर लगता है, जोधपुर में लगता है। यह नदी बोरनाड़ा से होकर के गुजरती है, तो बोरनाड़ा जोधपुर में दोस्तों ध्यान रखना, इस नदी पर क्या बना है, तो इस नदी पर दोस्तों वाटर फ्रंट पार्क बना हुआ है। यह विशेषता इस जोजड़ी की इंपॉर्टेंट है कि नदी का उद्गम पोडलू गांव से होता है, और यह पोडलू नामक गांव कहां पर है, नागौर। और दोस्तों ध्यान रखना, नदी का अंत होता है खेजड़ली गांव के अंदर, खेजड़ली खुर्द, जो कहां पर लगता है, जोधपुर। नदी दाईं तरफ से मिलती है और इसका उद्गम अरावली से नहीं होता है। और दोस्तों ध्यान रखना, गौर कीजिएगा, नदी के ऊपर बोरनाड़ा नामक स्थान बताओ कौन से जिले में, जोधपुर। जहां पर दोस्तों एक पार्क कौन सा बना, वाटर फ्रंट पार्क। बोलो एक बार, वाटर फ्रंट पार्क। ये जो बना ना, वाटर फ्रंट पार्क को दर्शा रहा। अब दोस्तों हम इधर से नदियां निकालेंगे, जा करके सीधी पटक देंगे दोस्तों इस तरफ, जहां पर आपकी नदियां जाकर के खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहां से निकालेंगे, यहां पर ले जाके पटक देंगे। दोस्तों गौर कीजिएगा, इधर देखो, सबसे पहले नदी कौन सी आएगी, सबसे पहले लेकर के आते हैं दोस्तों। देखो यहां आपके एक स्थान है दोस्तों पाली के अंदर, और उस पाली के अंदर दोस्तों स्थान, नदी का नाम है दोस्तों अपने कौन सी, बांडी नदी। बांडी, ध्यान रखना दोस्तों, बांडी नहीं है, गेली नहीं है, नदी हाबती है, लेकिन बांस से बांडी नदी, बांस से बांडी। और बांस से बांडी नदी राजस्थान में दोस्तों किसके लिए फेमस है, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। विशेषता ध्यान रख लेना, बांडी नदी किसके लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ हेतु प्रसिद्ध है। बाढ़ के लिए प्रसिद्ध जो आपके दोस्तों नदी है, वो दोस्तों आपका बताओगे बांडी नदी। बांडी नदी कहां से निकलती है दोस्तों, एक गांव का नाम होगा अपने पाली के अंदर, जिसका नाम है दोस्तों हेमावास गांव। और हेमावास गांव विद्वान साथियों गौर कीजिएगा कहां लगता है, पाली में लगता है। हेमावास नामक गांव कहां लगता है, पाली में। यहां से एक नदी का उद्गम होता है, बांडी नदी, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ के लिए। ठीक है गुरुजी, बांडी नदी दोस्तों ले आओ इधर से। ये बांडी नदी दोस्तों जा रही है बांडी नदी, और जाने दो, अरे जाने दो, मत रोको इसको। और गई नदी दोस्तों, और बांडी नदी सीधी जाकर के दोस्तों ध्यान रखना, गौर कीजिएगा, नदी जाकर के बताओ दोस्तों कौन सी नदी में गिर गई, अपने तो लूणी नदी में गिर गई। ठीक है गुरुजी, गिर गई तो गिरने दो। इस जसवंत सागर को मैं इधर लिख रहा हूं, कंफ्यूज करेगा आपको, जसवंत सागर। पिचियाग, ठीक है ना। ये लूणी नदी दोस्तों अपने गई, लूणी की सहायक नदी बांडी नदी। बांडी नदी बाढ़ के लिए फेमस है, हेमावास गांव से निकलती है, और ये जाकर के खत्म हो गई। ध्यान रखना दोस्तों, एक हेमा नाम की छोरी है, हेमा नाम की छोरी है, जो क्या हो गई, बांडी होगी। क्यों हो गई, बाढ़ में बेगी, इले हेमा नाम की छोरी बांडी होगी, हेमा नाम की छोरी बांडी होगी। और जहां दोस्तों इसका अंत होता है, यहां इस जगह पर जहां पर इसका दोस्तों अंत होता है, वहां पर एक गांव का नाम है देखो लाखर। यहां पर एक गांव का नाम लगता है दोस्तों, जिस गांव का नाम क्या है, लाखर गांव। कौन सा गांव है, लाखर। ये लाखर गांव जोधपुर में लगता है, जहां पर बांडी नदी और इन दोनों का लूणी का संगम होता है, बांडी और लूणी। दोस्तों ध्यान रखना, इसी बांडी नदी पर, इस बांडी नदी पर दोस्तों ध्यान रखना, पाली के अंदर या हेमावास गांव के अंदर हेमावास नामक बांध बना हुआ है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, पूछ ले कि हेमावास बांध कौन से जिले में है, पाली जिले में है। कौन सी नदी पर है, बांडी नदी पर है। हेमावास बांध पाली जिले में बांडी नदी पर बना। दोस्तों पूरा का पूरा आपका जो पाली जो शहर बसा है, पाली शहर, वो बताओ दोस्तों अपने कौन सी नदी के किनारे पर बसा है, बांडी नदी के ऊपर। पाली शहर बांडी के नदी के किनारे पर है, हेमावास बांध बांडी नदी पर है, पाली के अंदर पाली शहर बसा हुआ। अब दोस्तों गौर कीजिएगा, इस बांडी नदी की
जो दोस्तों आपके बांडी नदी है ना, इस बांडी नदी की एक सहायक नदी है, छोटी सी है, ध्यान रख लेना। उस नदी का नाम है दोस्तों कौन सी? गुहिया नदी। कौन सी होगी? गुहिया। ये दोस्तों जो गुहिया नदी है, ये बांडी नदी की सहायक नदी है, पाली से ही निकलती है और पाली के अंदर ही जाकर के बांडी नदी में जाकर के खत्म हो जाती है। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कई बार पूछ लेते हैं कि भाई कि गुहिया किसकी सहायक नदी, पूछा भी जा चुका है, क्योंकि ज्यादा डीपली जब बंदा जाता है ना दोस्तों, तो यहीं से ही प्रश्न पुटअप करता है कि गुहिया नदी किसकी सहायक नदी है? बांडी की। और जब बांडी ऑप्शन में नहीं है तो दोस्तों आप क्या बताओगे? लूणी बताओगे, क्योंकि पानी तो बांडी की सहायता से किस में जा रहा है? लूणी में जा रहा है। यानी गुहिया किसकी सहायक नदी है? बांडी। बांडी किसकी सहायक नदी है? लूणी। बांडी कहां से निकलती है? हेमावास। किसके लिए फेमस है? बाढ़ के लिए। बांध है हेमावास, पाली शहर, लाखन में जाकर के जोधपुर में अंत हो गया। ठीक है, ओके गुरु जी। अगली नदी कौन सी है? देखो दोस्तों ध्यान रखने, यहां पर दोस्तों गौर कीजिएगा, अजमेर जो जिला लगता है, उस अजमेर जिले में एक तहसील लगती है दोस्तों, जहां से निकलेगी आपकी एक नदी, उस नदी का नाम है लीलड़ी नदी। कौन सी नदी है? लीलड़ी। अजमेर में दोस्तों ध्यान रखना, एक तहसील का नाम है जवाजा नामक तहसील। और दोस्तों ध्यान रखना, जवाजा नामक तहसील कहां पर लगती है? अजमेर। इस जवाजा नामक तहसील अजमेर से लीलड़ी नदी का उद्गम होता है। कौन सी दोस्तों? लीलड़ी। और लीलड़ी नदी दोस्तों ध्यान रखना, जवाजा नामक अजमेर से निकलती है और निकल के दोस्तों जा करके अपने बाड़मेर में, और बाड़मेर में जाकर के विद्वान साथियों ध्यान रखना किस नदी में खत्म हो जाती है? लूणी नदी में खत्म हो जाती है। कोई विशेषता नहीं है, बस ये ध्यान रख लेना, लीलड़ी नदी कहां से निकलती है? जवाजा से निकलती है और जाकर के दोस्तों बाड़मेर जिले में जाकर के कहां पर? बाड़मेर जिले में जाकर किस में मिल जाती है? लूणी नदी में मिल जाती है। दोस्तों लीलड़ी के बाद यहां पर पाली जिले के अंदर ध्यान रखना दोस्तों, एक पहाड़ी लगती है और उस पहाड़ी से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम होता है मीठड़ी नदी। कौन सी नदी है? मीठड़ी नदी। और मीठड़ी नदी जो है दोस्तों, ये गौर कीजिएगा कहां से निकलती है? नानी सिरड़ी की पहाड़ी से निकलती है। नानी सिरड़ी की पहाड़ी कहां लगती है? सोजत पाली में लिखती है। नानी सिरड़ी की पहाड़ी पाली से मीठड़ी नदी का उद्गम होता है नानी सिरड़ी पाली। कौन सा है? नानी सिरड़ी पाली। यहां से निकली दोस्तों, ABCD गई यहां पर और जाती दोस्तों, और जाकर के बताओ किस नदी में मिल जाती है? अपने लूणी नदी में मिल जाती है। नानी सिरड़ी की पहाड़ी पाली से निकली, जाकर के खत्म हो गई लूणी नदी के अंदर, और इसमें दोस्तों अपने क्या जा रहा है? अपने तो पानी जा रहा है। ठीक है, जहां पर दोस्तों ये मिलती है, यहां पर एक स्थान लगता है दोस्तों जिसका नाम है मंगला। बाड़मेर में एक गांव का नाम है मंगला गांव, बाड़मेर, वहां पर जाकर के खत्म हो जाती है। मंगला गांव, बाड़मेर, मीठड़ी। नानी सिरड़ी की पहाड़ी से निकली, मंगला में खत्म हो गई। अब दोस्तों जो नदी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी विशेषता आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। देखो यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, एक स्थान लगता है गुरुजी। कौन सा लगता है? स्थान का नाम है देसूरी की नाड़, जहां से नदी निकलेगी दोस्तों, जिसका नाम है अपने कौन सी? सूकड़ी नदी। कौन सी नदी है? सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी दोस्तों ध्यान रखना, पाली के अंदर एक स्थान लगता है और उस स्थान का नाम है विद्वान साथियों कौन सा? देसूरी की नाड़। कौन सा लगता है? देसूरी की नाड़। इस देसूरी की नाड़ पाली के अंदर है, पाली के अंदर लगती है देसूरी की नाड़, जहां से सूकड़ी नदी निकलती है। और दोस्तों ध्यान रखना, सूकड़ी नदी सीधी आती है, पाली के बाद जाती है जालोर, जालोर के बाद जाती है दोस्तों बाड़मेर, और बाड़मेर में जाकर के दोस्तों ध्यान रखना किस में मिल जाती है? अपने तो ये मिल जाती है दोस्तों अपने लूणी के अंदर। लूणी के अंदर मिल गई दोस्तों देसूरी की नाड़, पाली से निकली सूकड़ी नदी,
और जाकर के मिल गई दोस्तों अपने लूणी के अंदर। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो सूकड़ी नदी है, सूकड़ी नदी, सू से सूकड़ी नदी, और सू से सूकड़ी नदी दोस्तों राजस्थान में किसके लिए प्रसिद्ध है? शुष्कता के लिए फेमस है। बिल्कुल सूखी है, शुष्कता के लिए। सूकड़ी नदी राजस्थान में शुष्कता के लिए फेमस है। दोस्तों ध्यान रखना, इसी सूकड़ी नदी पर, कौन सी नदी पर? सूकड़ी नदी पर जालोर के अंदर एक बांध बना हुआ है, और उस बांध का नाम है दोस्तों अपने बांकड़ी बांध। कौन सा बांध है दोस्तों? बांकड़ी बांध। कौन से जिले में बना है? जालोर जिले में बना। बांकड़ी बांध जालोर में बना है, बांकड़ी बांध जालोर में। फिर दोस्तों आगे चलते हैं, इसी नदी के किनारे पर आपके दोस्तों जालोर शहर बसा हुआ है, और पूरा का पूरा जो दोस्तों अपने जालोर दुर्ग है, सोनग्राह चौहानों का जो जालोर दुर्ग था, ये जालोर दुर्ग भी कौन सी नदी के किनारे पर है? सूकड़ी नदी के किनारे। सूकड़ी नदी देशूरी की नाल से निकली, शुष्कता के लिए फेमस है। बांकड़ी बांध जालोर में बना हुआ है, जालोर दुर्ग बना हुआ है, और फिर जाकर के दोस्तों इसका अंत हो जाता है बाड़मेर के अंदर जाकर के दोस्तों किस में मिल जाती है? लूणी के अंदर। ठीक है गुरु जी, आगे चलो। अगली नदी दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर अगली नदी दोस्तों ध्यान रखना, एक नदी आती है यहां से, उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है जवई नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? जवई नदी। जवई नदी कहां से निकलती है? तो दोस्तों गौर कीजिएगा, जवई नदी निकलती है पाली के अंदर, एक गांव है, उस गांव का नाम है दोस्तों अपने गोरैया गांव। कौन सा गांव है? गोरैया गांव। और गोरैया गांव दोस्तों बताओ कहां पर लगता है? पाली। इस गोरैया गांव नामक स्थान पाली से एक नदी निकलती जिसका नाम क्या है? जो जवई नदी। और जवई नदी दोस्तों निकली यहां से, और दोस्तों ध्यान रखना, ये यहां से दोस्तों निकल करके सीधी गई, और जाकर के बताओ दोस्तों किस में मिल गई? अपने तो लूणी के अंदर मिल गई। जवई नदी जाकर के मिली दोस्तों लूणी में, और इस जवई नदी में दोस्तों क्या जा रहा? अपने पानी। हाँ, पानी तो जाओगे नदी में, ऐसी की नहीं कि सूखी नदी जाएगी। और दोस्तों ध्यान रखना, जहां पर ये दोनों नदियां जाकर के खत्म होती है, यहां इस जगह पर एक स्थान लगता है दोस्तों सिवाना, बाड़मेर में लगता है। यहां पर इन दोनों का, इस जवई नदी का अंत हो जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, जवई नदी पर यहां पर एक स्थान आता है दोस्तों, ध्यान रखना, पाली में। उस स्थान का नाम है विद्वान साथियों सुमेरपुर, जिसमें एक बांध बना दोस्तों, जिस बांध का नाम है अपने जवई बांध। सुमेरपुर पाली के अंदर एक बांध बना है जवई नदी पर, जिसका नाम है सुमेरपुर जवई बांध। इसे वैसे अपने मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं भाई, मारवाड़ का अमृत सरोवर इस जवई बांध को कहते हैं, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवई बांध। देखो, जवई बांध के अगर अपन निर्माण की बात करें, इसका निर्माण 2 बार हुआ था। पहला निर्माण करवाया था दोस्तों उमेश सिंह ने, 1946 में करवाया था, एडगर फर्ग्यूसन की देखरेख में करवाया था। ठीक है, जवई बांध सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। सुमेरपुर पाली में जवई बांध बना हुआ है, किस नदी के ऊपर? जवई नदी पर। मूल निर्माण अगर कोई पूछे कि मूल निर्माता कौन है, उमेश सिंह जी है। कब करवाया था? 1946। किसकी देखरेख में? एडगर फर्ग्यूसन की देखरेख में। जबकि दोस्तों टूट गया था। अगर कोई पूछे पुनः निर्माण किसने करवाया था, तो पुनः निर्माण करवाया था दोस्तों अपने हनुमंत सिंह ने। किसने करवाया? हनुमंत सिंह ने। कब करवाया था? 1956 में करवाया, और इंजीनियर का नाम था दोस्तों मोती सिंह की देखरेख में। किसकी देखरेख में? मोती सिंह। आपकी जो किताबें लिखती है वो सीधा लिखती है 1946 से 1956 के मध्य किसने करवाया? उमेश सिंह ने, जबकि वो गलत है। उमेश सिंह मूल निर्माता है 1946, एडगर फर्ग्यूसन पुनः निर्माता हनुमंत सिंह 1956, मोती सिंह की देखरेख में। दोस्तों जो आपका ये जो बांध है, कौन सा बांध? जवई बांध। ये जवई बांध ध्यान रखना दोस्तों, जो आपका पश्चिमी राजस्थान है, कौन सा दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है।
पश्चिमी राजस्थान की लंबी नदी कौन सी है? लूणी। और पश्चिमी राजस्थान का बड़ा बांध कौन सा है? जवई बांध। जिसके कारण इस बांध को दोस्तों ध्यान रखना, मारवाड़ का क्या कहते हैं विद्वान साथियों? अमृत सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ का क्या कहते हैं? अमृत सरोवर। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवई बांध, और इसे मारवाड़ का क्या कहते हैं? अमृत सरोवर। अब दोस्तों ध्यान रखना, जब जवई बांध में पानी खाली हो जाता है, जब पानी खत्म हो जाता है जवई बांध में, तो देखो एक बांध यहां पर है, एक बांध यहां पर है। तो जब इस बांध में पानी खाली हो गया तो इस बांध का पानी नहर के द्वारा जब इस बांध में लाया जाता है। तो जो बांध पानी देता है उस बांध को दोस्तों अपने पिक अप बांध कहते हैं। कौन सा बांध कहते हैं? पिकअप। जिस बांध का पानी जिसमें आएगा, ये बांध जो पानी दे रहा उसे क्या कहेंगे? पिकअप बांध। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, यहां पर उदयपुर में, कौन सा दोस्तों? उदयपुर। और उदयपुर में एक नदी है दोस्तों जिसका नाम है अपने सेई नदी। कौन सी नदी है? सेई। इस सेई नदी पर ध्यान रखना, एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है सेई बांध। और सेई नामक बांध दोस्तों बताओ कहां पर है? उदयपुर में है। सेई बांध उदयपुर। इस सेई बांध उदयपुर से ध्यान रखना साथियों, एक नहर बनाई गई और उस नहर के द्वारा यहां से पानी लाया गया उदयपुर से और लाकर के सीधा किस बांध में जोड़ दिया गया? जवई बांध में। यानी जवई बांध में पानी कौन पहुंचाता है? सेई बांध। वैसे एक सुरंग के द्वारा पहुंचाया गया। और यहां पर जो दोस्तों परियोजना बनाई गई, उस परियोजना को नाम दिया था, कौन सी परियोजना? सेई परियोजना। बताओ दोस्तों कौन सी परियोजना बनाया था? सेई परियोजना। जो कब बनी थी दोस्तों? 7/8/1977 के अंदर बनी थी। कब बनी थी? 7/8/1977। और यहां पर राजस्थान की पहले नंबर की जल सुरंग बनी थी। भाई ध्यान रखना दोस्तों, गौर कीजिएगा, प्रथम नंबर की जल सुरंग बनी थी जिसका नाम रखा था दोस्तों अपने सेई नामक सुरंग। लंबाई दोस्तों लगभग 7.5 किलोमीटर लंबी है। 7 किलोमीटर या 7.5 किलोमीटर। यानी कि जवई बांध सुमेरपुर में है, जवई नदी पर है। पानी पहुंचाता है कौन? सेई बांध। यानी पिक बांध हो गया जवई बांध का सेई बांध। सेई परियोजना कब बनी थी? 7/8/1977। नहर बनी थी यहां पर जल सुरंग, और पहले नंबर की जल सुरंग है, नाम था सेई सुरंग। लंबाई कितनी है? 7.5 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ओके साहब। अब देखना गुरुजी यहां पर अगली दोस्तों एक नदी लगती है यहां पर। ध्यान रखना दोस्तों, गौर करना, सिरोही के अंदर एक नदी निकलती है जिसका नाम है दोस्तों, जिसका नाम नदी का नाम है खारी नदी। कौन सी नदी है? खारी नदी। खारी नदी दोस्तों कहां से निकलती है? यह निकलती है दोस्तों अपने सेरगांव से। और सेरगांव दोस्तों बताओ कहां लगता है? सिरोही में लगता है। सेरगांव सिरोही। कौन सा दोस्तों? सेरगांव सिरोही से नदी कौन सी निकली? खारी नदी। और खारी नदी दोस्तों बहती गई और सीधी जाकर के बताओ दोस्तों जालोर में जाती है। जालोर में। और दोस्तों जालोर में जाकर के सीधी बताओ किस नदी में मिल जाती है? अपने जवई नदी में मिल जाती है। यानी एक तरीके से आप कह सकते हो खारी नदी किसकी सहायक नदी है? जवई की। और जवई किसकी सहायक नदी है? लूणी की। तो दोस्तों खारी नदी कहां से निकली? सेरगांव से। और जालोर में जाकर के अंत कहां पर हो गया? जवई में अंत हो गया। फिर दोस्तों गौर कीजिएगा, यहां से थोड़ा सा हम इस नदी को इधर बना लेते हैं ताकि अपने पढ़ने में आसानी हो जाएगी। देखो दोस्तों, ये जो आपकी लूणी नदी की जो मुख्य शाखा है ये आ रही इधर। ठीक है ना? और नदी में क्या आ रहा है? पानी। ध्यान रख लेना अच्छे से, आराम से, बहुत मेहनत लगी है नदी को बनाने में। ये अंत हो गया दोस्तों अपने कहां पर? कच्छ का रण। कहां लगता है? गुजरात में लगता है। ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखना, एक नदी और बची है। वो कौन सी नदी है? यहां दोस्तों ध्यान रखना, जालोर में एक पहाड़ी लगती है, जालोर में। और यहां से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है सागी नदी। कौन सी नदी है? सागी। पहाड़ी का नाम है दोस्तों जसवंतपुरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी दोस्तों? जसवंतपुरा की पहाड़ी। ये जसवंतपुरा की पहाड़ी कहां पर लगती है? जालोर में लगती है। जसवंतपुरा जालोर में लगती है। यहां से दोस्तों नदी कौन सी निकलेगी?
सागी नदी। जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से सागी नदी का उद्गम हुआ और सागी नदी दोस्तों निकली और सीधी निकल के नदी में क्या आ गया, पानी। ठीक है गुरुजी, पानी भी आ गया, खतरनाक है पानी। और यहां दोस्तों जाकर के इस नदी का अंत हो गया। जहां पर अंत हुआ दोस्तों, यहां गांव का नाम है गांधव गांव। और गांधव नामक गांव दोस्तों ध्यान रखना कहां लगता है, बाड़मेर में लगता है। यहां जाकर के सागी नदी किस में मिल गई, लूणी में। सागी नदी कहां से निकली, जसवंतपुरा से, अंत कहां हो गया, गांधव गांव। इस सागी नदी के दोस्तों ध्यान रखना एक सहायक नदी है। सागी नदी की दोस्तों ध्यान रखना एक सहायक नदी है। और जो सागी नदी की सहायक नदी है उस नदी का नाम क्या है, तो दोस्तों गौर कीजिएगा। सागी नदी की सहायक नदी, जो छोटी छोटी नदियां, जब बंदा जब डीप में जाता है दोस्तों तो यहीं से ही प्रश्न पुटअप करता है। सागी नदी की सहायक नदी का नाम है कारी नाड़ी नदी। कौन सी नदी है, कारी नाड़ी। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, कारी नाड़ी जो नदी है, ये कारी नाड़ी किसकी सहायक नदी है, सागी की। सागी नदी कहां से निकली, जसवंतपुरा से, जालोर से, और अंत कहां हो गया, गांधव गांव में। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो मायाजाल मैंने आपके सामने बनाई है, ये दोस्तों किस नदी की है, लूणी नदी की है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर जरूर करना। अच्छी मेहनत लगी है नदी के अंदर, प्रयास किया है कि आराम से इजी से बताने के लिए। आप रखना मत इसको, डायग्राम बनाना घर पर, आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना। और अभी तक आप अगर हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े दोस्तों तो आप ग्रुप से जुड़ जाना। और अच्छे अच्छे वीडियो के लिए निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे वीडियो हम आप तक पहुंचाएं और आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। तो दोस्तों बार बार बोल रहा हूं, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ठीक है ना। और लाइक कमेंट शेयर तो आपको करना ही है। अफवाह तंत्र मैंने स्टार्ट किया दोस्तों, ऑफलाइन कोचिंगें चलती है तब तो मजे से पढ़ाया जाता है आराम से, लेकिन वीडियो में क्या है ना, हंसी मजाक, पास में कोई स्टूडेंट नहीं बैठा तो अकेला हंसी मजाक होती नहीं है। जिस कारण से दोस्तों आप अधिक से अधिक शेयर करना इसको, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद। अगली वीडियो और पढ़ेंगे जिसके अंदर जो अपने बंगाल की खाड़ी की जो नदियां बची है, पश्चिमी बनास, साबरमती, माही, बनास, चंबल, सब नदियों को धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, नमस्कार।